सप्त शक्ति संगम में मात्र शक्ति के संकल्पों से जागृत हुई नव चेतना। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड का सभागार मात्र शक्ति की गरिमा और प्रेरणा से प्रकाशवान हुआ। क्षेत्रीय संयोजिका निधि द्विवेदी एवं सह संयोजिका हीरा सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे इस सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम में आस्था, संस्कृति और राष्ट्रभाव की अद्भुत त्रिवेणी देखने को मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी ने की तथा संचालन मोनिका धवन और आक्षा शुक्ला ने संयुक्त रूप से संभाला। संयोजिका रितु अवस्थी के कुशल देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत माता के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। पंच परिवर्तन, स्वबोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण चेतना जैसे जीवनदायी विषयों पर आधारित यह संगम समाज में नव प्रेरणा का संचार करता रहा। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य डॉक्टर रवि मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और नेचुरोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सालू गुप्ता ने अपने सारगर्भित उद्बोधनों से उपस्थित जनमानस को आत्मबोध और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। इस अवसर पर मात्र शक्ति की गौरव गाथा को जीवंत करते हुए प्रीति वर्मा ने जीजाबाई, लालिमा सोनी ने दुर्गाबाई, कल्पना सिंह ने व सालू गुप्ता ने अहिल्याबाई, सरिता सिंह ने सावित्रीबाई फूले और रश्मि अग्निहोत्री ने मीराबाई का रूप धारण कर अमर संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। विशेष सम्मान से विभूषित हुई सुमन सिंह, डॉक्टर नम्रता सिंह, शैलजा मिश्रा, अर्चना त्यागी और शशि वर्मा, जिनकी साधना और सेवा को समाज ने आदर सहित नमन किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में सैकड़ों मात्र शक्तियां, आचार्य, आचार्याएं इस संगम की साक्षी बनी। यह आयोजन न केवल शताब्दी वर्ष की गौरव गाथा का उत्सव रहा, बल्कि मात्र शक्तियों के संकल्पों से एक नए समाज और सशक्त भारत के निर्माण का संदेश भी देता रहा। यह संगम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मात्र शक्ति के अदम्य साहस, त्याग और संकल्प का जीवंत दस्तावेज है। बताते चलें, संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर से शुरू महिला सशक्तिकरण का यह कार्यक्रम विद्या भारती के विद्यालयों में 23 जनवरी तक चलेगा। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, किस पदाधिकारी ने क्या कहा, और पूरा कार्यक्रम अंत तक देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। तो आइए देखें। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान, अपनी माँ के समान समझती हूँ, क्योंकि मैं उसकी सेविका हूँ। मुझे उसका अवसर जो मिला है, मैं उसका पूर्ण उपयोग करना चाहती हूँ। मैं सावित्रीबाई फूले, मेरा जन्म महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था और मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका हूँ। मैंने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़के के कई स्कूल खोले थे। और जब मैं घर में निकली तब दोनों हाथों में तलवारें थी। दोनों हाथों में रसनी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर चढ़कर घनघोर कहर बरसाती थी। अपने कोष को उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड में। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे करीने से सजाया गया है। मौजूद हैं इस कार्यक्रम की क्षेत्रीय संयोजिका निधि द्विवेदी जी। निधि द्विवेदी जी, आज के कार्यक्रम के विषय में। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूपी बोर्ड में विद्यालय में
सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम हुआ है। इसका शुभारंभ 5 अक्टूबर से लेकर 23 जनवरी तक ऐसा विद्या भारती के द्वारा निर्णय लिया गया है और देश भर के सभी विद्यालयों में 21,000 से अधिक विद्यालय हमारे चलते हैं। औपचारिक अनौपचारिक विद्यालय भी हमारे चलते हैं, जो संस्कार केंद्र वगैरह, उन सभी में 30,000 से अधिक कार्यक्रम करने का संकल्प लिया गया है और उन सभी कार्यक्रमों में मातृशक्ति को केंद्र में रखकर ये कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि परिवार के केंद्र में भी वही होती है, माता ही होती है जो परिवार की धुरी के रूप में परिवार का संचालन करती है, उसका बालकों का निर्माण करती है, उसकी प्रथम शिक्षिका भी बालकों की माता ही होती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर माताओं का प्रबोधन करने के लिए ये कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम नाम से लिए गए हैं और इनमें विषय के रूप में पंच परिवर्तन के विषय, जो आज के समाज की बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है कि स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण चेतना का जागरण, ये आज के समय की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं विषयों को केंद्र में लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र की सह संयोजिका हीरा सिंह मैम। हीरा सिंह मैम, क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम का शुभारंभ कल मेरी शिशु वाटिका से हुआ। आप सभी लोग मौजूद थे। जैसे कि कुटुंब प्रबोधन को लेकर चला गया है, तो मैंने छोटे बच्चे, हमारे पास 3 से 6 साल के बच्चे हैं, तो उनका एक डेमो मैंने लिया था। तो उसमें डेमो में मतलब आप समझ लीजिए 20% बच्चे एकल परिवार से थे और 80% बच्चे संयुक्त परिवार से थे। तो अगर मूल्यांकन किया जाए, माँ बाप दादी बाबा का अगर प्यार बच्चे स्नेह पाते हैं, तभी हमारी एक कुटुंब का प्रबोधन हो सकता है। इस निमित्त शुभारंभ कार्यक्रम का है। ये जिले में 27 कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसी प्रकार हर विद्यालय में कार्यक्रम होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी। मैम, आज के कार्यक्रम के लिए आज यह जो दीनदयाल उपाध्याय यूपी बोर्ड इंटर कॉलेज में सप्तशक्ति संगम का आयोजन किया गया, निश्चित रूप से बहुत ही सफल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण आयोजन रहा, क्योंकि जो माता प्रतिदिन इन विद्यालयों में अपने बच्चों को तैयार करके और सजा करके भेजती है, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, वो माता भी विद्यालय में आए और अपने जो उसके सुप्त गुण हैं उनको पुनः जागृत करके अपने कुटुंब प्रबोधन में उनका प्रयोग कर पाए। ये एक प्रयास है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माता में कोई गुण नहीं होते, बस वो घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उन गुणों का वो प्रदर्शन नहीं कर पाती। कई बार वो विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सोद्देश्य कार्यक्रम है और इतनी सातत्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि केवल एक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। अक्टूबर से लेकर के और जनवरी तक अनेक आयोजन है, और जब हम सातत्य में कोई कार्य करते हैं, निरंतरता में, तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और यही उद्देश्य है इस आयोजन का। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल और उद्देश्यपूर्ण रहा। यहाँ पर मातृशक्ति की भी संख्या बहुत अधिक रही और सभी ने बहुत ही ऊर्जा और चेतना के साथ इसको यहाँ पर अपनी उपस्थिति से सफल बनाया। तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम अध्यक्ष मैम को किस तरीके से बता रही थी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष पे यह कार्यक्रम 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर तक ये चलेगा। लगातार मातृशक्तियों पे आधारित ये कार्यक्रम। हमारे साथ 2 वक्ता हैं जो प्रमुख वक्ता रही हैं। एक डॉक्टर सालू गुप्ता मैम, हम जानेंगे डॉक्टर सालू गुप्ता मैम से आज के कार्यक्रम के विषय में। आज का कार्यक्रम बहुत सोद्देश्यपूर्ण है और ये कार्यक्रम चूंकि श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेगा, इसलिए ये अपने उद्देश्य को जरूर पूरा कर पाएगा। और मातृशक्ति, एक लड़की में बहुत सारे गुण होते हैं। जब वो युवा हो रही होती है और उसमें कुछ उससे पूछो क्या करना चाहती हो भविष्य में, तो उसके बड़े सपने होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है और उसके 1 साल बाद आप अगर उससे बात करें तो उसके वो सारे सपने खत्म हो चुके होते हैं, वो खुद ही भूल चुकी होती है। तो इस तरह के जो मातृशक्ति के कार्यक्रम
कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इससे वो जो सीखना भूल चुकी हैं और सीखा हुआ भी भूल चुकी हैं, वो शक्ति उनमें फिर से जगेगी। और संस्कार रोपण का काम उन्हीं का है, कुटुंब को जोड़े रखने का काम उन्हीं का है। इन दोनों कामों की बड़ी अहमियत है राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, और इन दोनों कार्यों की पूर्ति होगी इस तरह के कार्यक्रमों से, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये कार्यक्रम अटेंड करने के बाद तो पूरा विश्वास है इस दिशा में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव मेमोरियल की प्रधानाचार्य सुमन श्रीवास्तव। मैम, सुमन श्रीवास्तव के विषय में बता दें कि आप पर्यावरण का पर्याय भी हैं और आज मुख्य वक्ता के रूप में मंचस्थ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम ये वाकई में ये जो सब क्षति प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो संघ ने ये कार्य करा है, ये वाकई में एक प्रेरणा होगा सभी के लिए, माओं के लिए भी। और माओं के साथ साथ कहला तो जरा रहे हैं कि माँ मातृशक्ति, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माएँ जो होती हैं वो घर की धुरी होती हैं, और अगर धुरी के आसपास पूरा परिवार ही उनके आसपास होता है, तो हम केवल माताओं को अगर हम देख रहे हैं, अगर माएँ हमारी जागरूक हो गई तो पूरा परिवार जागरूक हो जाएगा, और उस जागरूकता से ये परिवार, पूरा देश और हमारा राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ेगा। और इस प्रोग्राम के जरिए जो भी संदेश ये संघ देना चाहता है वो पूरी तरह से फलीभूत होगा। और आज की संख्याओं ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। और कई बार ये होता है कि लोग बीच में जाने लगते हैं, लेकिन माताओं ने जिस धैर्य से, जिस शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रोग्राम को सुना और उसमें अपनी भागीदारी दी, उससे ये लगता है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए हमारी माँ बहनों को जागृत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो आपने अंत तक सुना मंचस्थ लोगों ने क्या कहा। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।